हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो मैंने हमेशा की तरह दोस्तों आज फिर से एक न्यूज़ उठाई है और ये जो न्यूज़ है ना, ये एक स्टडी के बारे में है जिसने ये पता लगाया है कि भाई जो माइंड और बॉडी का जो कनेक्शन है वो जो हमारा दिमाग है उसके किस हिस्से में है। ऐसा मतलब माइंड और बॉडी का जो कनेक्शन है वो हमारे दिमाग के किस हिस्से में से होता है, ये सब पता लगा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी रोज़ वीडियो लाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लाता हूँ। यकीन मानिए, अगर आप खास तौर से इंग्लिश अपनी अच्छी इंप्रूव करना चाहते हैं और इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं रोज़ डालता हूँ दोस्तों, कम से कम 2 वीडियो रोज़ डालता हूँ मैं ऐसी। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे। हेडिंग जो लिखी है, देखिए हेडिंग लिखिए न्यू स्टडी आइडेंटिफाइज, यानी कि न्यू स्टडी अध्ययन। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, न्यू का मतलब नया। तो एक नया अध्ययन यानी कि स्टडी आइडेंटिफाइज। आइडेंटिफाइज का मतलब होता है पहचानती है, पहचानती है या फिर बताती है। तो यहाँ पे भाई स्टडी पहचानेगी क्या, वो तो बताएगी, तो हम बताने वाला सेंस यूज़ करेंगे। तो जो ये स्टडी है वो बताती है, आइडेंटिफाइज बताती है, क्या बताती है, माइंड बॉडी नेक्सस। देखिए नेक्सस का क्या मतलब होता है, नेक्सस का मतलब होता है कनेक्शन। कैसा कनेक्शन, जो बहुत ही जटिल हो, बड़ा ही मुश्किल हो समझने में, ऐसा कनेक्शन, उसको हम कहते हैं नेक्सस। तो बॉडी और माइंड का जो कनेक्शन है, किस में, इन अ पोर्शन। पोर्शन का मतलब है हिस्सा। तो किस चीज़ का हिस्सा, ब्रेन, दिमाग का। तो दिमाग का एक हिस्सा है, उसमें भाई ये कनेक्शन बताती है कि भाई यहाँ पे है कनेक्शन माइंड बॉडी का। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। हेडिंग तो समझ लिया हमने, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन माइंड एंड बॉडी। रिलेशनशिप मतलब संबंध। तो किस चीज़, किसके बीच संबंध, ह्यूमन बॉडी, वो सॉरी ह्यूमन माइंड एंड बॉडी। तो जो हमारा दिमाग है और जो शरीर है उसके बीच का कनेक्शन हैज़ चैलेंज्ड ग्रेट थिंकर्स। थिंकर्स का मतलब होता है दोस्तों वो लोग जो बहुत बड़े विचारक होते हैं, बहुत दिमाग वाले, जिन्होंने खूब मतलब पूरी पूरी ज़िंदगी निकाल दी सोचने में। बड़े बड़े महान लोग जिन्होंने काफ़ी सोचा है, सोचने पे ध्यान दिया है, उनको हम कहते हैं थिंकर्स। तो ग्रेट का मतलब बड़े यानी कि महान। तो महान थिंकर्स जो हैं तो उनको भाई चैलेंज किया है किसने, रिलेशन ने, संबंध ने। किस चीज़ के संबंध ने, दिमाग और बॉडी के संबंध ने। मतलब लोग पता नहीं चला पाएगी भाई ये आपस में इनका क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो बड़े बड़े महान थिंकर्स को भी इसने चैलेंज किया है। अब देखिए लिखा है फॉर मलेनिया। मलेनिया का क्या मतलब होता है, मलेनिया का मतलब होता है हजारों साल से। हम कहते हैं ना कि हजारों साल से ऐसा है, तो यहाँ पे यही मतलब है मलेनिया। और एक होता है मलेनियम। तो मलेनियम होता है 1000 साल और मलेनिया होता है हजारों साल। ठीक है, तो हजारों साल से इस रिलेशनशिप ने भाई चैलेंज किया है। चलिए फिर लिखा है इंक्लूडिंग एरिस्टोटल एंड डेकार्ट्स। इसे दोस्तों डेकार्ट्स पढ़ते हैं, डिस्कार्ट नहीं पढ़ते, ऐसे नहीं पढ़ते इसमें, इसमें होता है डेकार्ट। ठीक है, डेकार्ट बोलेंगे इसे। तो डेकार्ट और एरिस्टोटल को भी, इंक्लूडिंग का मतलब है शामिल करना। तो भाई महान थिंकर को इसने रिलेशनशिप ने चैलेंज किया है, चुनौती दी है, और उसमें तो भाई एरिस्टोटल भी शामिल है और डेकार्ट भी शामिल है। ठीक है, चलिए देखिए फिर लिखा है द आंसर हाउ एवर। आंसर का मतलब तो पता ही है दोस्तों, तो जो आंसर है, उत्तर है, हाउ एवर मतलब फिर भी, एपियर्स टू रेसाइड। देखिए रेसाइड का क्या मतलब, रेसाइड का मतलब होता है दोस्तों रहना, रहता है। कहाँ रहता है, इन द वेरी, वेरी का मतलब इसी, स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। हमने बात करी थी ना अभी, एक हिस्सा है ब्रेन का, तो उसी स्ट्रक्चर, उसी ढांचे में, दिमाग के उसी ढांचे में भाई क्या रहता है, ये मतलब जो ब्रेन का ढांचा है उसी में रहता है ये। इसका आंसर, इस बात का, रिलेशनशिप का आंसर मतलब क्या संबंध है इसके बीच, इस बात का आंसर रहता है इसमें, दिमाग के ढांचे में। और ऐसा प्रतीत होता है, मतलब ऐसा लगता है। एपियर्स का मतलब होता है ऐसा लगना, मतलब कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि भाई हाँ भाई सही बात है ये, तो इसलिए हम लगाते हैं। और रिजाइट का तो मैंने मतलब बता ही दिया। और वेरी का मतलब होता है यही, बिल्कुल यही। हम ऐसे बोलते हैं ना कि इसके अलावा कोई और नहीं, यही, तो इसके लिए वेरी लगा देते हैं। चलिए अब देखिए, अब है रिसर्चर्स। रिसर्चर्स का मतलब होता है शोधकर्ता जो होते हैं, जो जो कई चीज़ों पे मतलब रिसर्च करते हैं बहुत बहुत लंबे समय तक। तो रिसर्चर्स ने कहा ऑन अप्रैल 19 अप्रैल को, दैट कि दे हैव डिस्कवर्ड, कि इन्होंने खोज लिया है, डिस्कवर्ड का मतलब खोज लिया है, दैट पार्ट्स वो हिस्से, ठीक है, वो हिस्से ढूंढ लिए हैं, ऑफ द ब्रेन, दिमाग, ऑफ द ब्रेन रीजन। तो जो दिमाग का क्षेत्र है, दिमाग का जो एरिया है, ये रीजन का मतलब दोस्तों एरिया, क्षेत्र। तो दिमाग का जो एरिया है उसके वो हिस्से ढूंढ लिए हैं। ठीक है, अच्छा देखिए एक मिनट रुक जाइए, देखिए
देखिए लिखा है दैट पार्ट्स ऑफ ब्रेन रीजन, यानी कि दिमाग के वो रीजन जिसको कहते हैं मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, तो मोटर, ये जो ब्रेन रीजन है ना, इसको देखिए आगे लिखा हुआ है कॉल्ड, यानी कि वो ब्रेन रीजन जिसको कहते हैं मोटर कॉर्टेक्स। फिर है विच गवर्न बॉडी मूवमेंट, यानी कि विच आया ये कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स के लिए। कॉर्टेक्स का मतलब दोस्तों होता है एक लेयर, झिल्ली, लेयर होती है ना, सुनी होगी आपने झिल्ली, तो उसी कहते हैं। तो जो मोटर कॉर्टेक्स है, जो मोटर झिल्ली है, विच गवर्न बॉडी मूवमेंट, तो ये क्या करती है भाई, गवर्न, गवर्न का मतलब शासन, मतलब कि एक तरीके से ये चलाती है, क्या करती है ये, बॉडी मूवमेंट, जो हम बॉडी में मूवमेंट करते हैं ना, हिलते हैं डुलते हैं ये सब, इसको ये झिल्ली जो है, ये कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स ये करती है। ठीक है, आर, अब देखिए आर किसके लिए आया है, आर आया है ये दैट पार्ट्स के लिए। तो यहाँ पे लिखा था ना, फिर से पढ़ेंगे एक बार हम। रिसर्चर्स ने भाई 19 अप्रैल को कहा कि इन्होंने खोज लिया है दैट पार्ट्स, अब सीधे पार्ट्स से सीधे यहाँ पे आ जाइए, तो वो हिस्से आर कनेक्टेड, जो कि कनेक्टेड है विद, मतलब वो हिस्से जो कनेक्टेड हैं किसके साथ, विद आ नेटवर्क, एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं वो हिस्से। इन, कहाँ पर, इन, देखिए कनेक्टेड है, इन्वॉल्व इन थिंकिंग। अब वो नेटवर्क, नेटवर्क के बारे में बताया जा रहा है, अभी तो बताया जा रहा था कि पार्ट्स जो कि कनेक्टेड है नेटवर्क से, अब नेटवर्क इन्वॉल्व इन थिंकिंग, कौन सा नेटवर्क, जो कि इन्वॉल्व है, शामिल है किस में, सोचने में, हम सोचते हैं ना, सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, मेंटल अराउजल, अराउजल का मतलब दोस्तों फीलिंग, फील करना, तो मतलब ये फील करने की स्टेट को हम अराउजल कहते हैं। तो मेंटली जो हम फील करते हैं, पेन होता है, दर्द होता है, कंट्रोल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जो लीडर वो किडनी है, हार्ट है, इस सब का कंट्रोल है, और एज वेल एज का मतलब साथ ही साथ फंक्शन, फंक्शन जो होते हैं किसके, जैसे कि सच एज का मतलब होता है जैसे कि, सच एज का मतलब होता है दोस्तों जैसे कि ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का फंक्शन और हार्ट रेट का फंक्शन। तो ये जितनी भी चार चीज़ें बताई हैं, इस सब में भाई कौन शामिल है, ये नेटवर्क शामिल है, और इस नेटवर्क से कौन जुड़ा हुआ है भाई, ये पार्ट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, किस चीज़ के पार्ट है, मोटर कॉर्टेक्स के, ब्रेन, इस ब्रेन रीजन के, ये जो ब्रेन रीजन है इसके पार्ट हैं, और ये पार्ट किससे जुड़े हुए हैं, इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, और ये नेटवर्क क्या करता है, ये सारी चीज़ें करता है जो नीचे बताई हैं। क्लियर हो गया, चलिए देखिए फिर लिखा है द स्टडी वॉज पब्लिश्ड इन नेचर। देखिए पब्लिश का मतलब होता है पब्लिक में लाना, मतलब कोई चीज़ पे चल रही थी रिसर्च, फिर उसको पब्लिक में बता दिया गया कि भाई देखो ऐसी ऐसी बात है, मतलब आम लोगों को बता दिया गया, तो पब्लिश करी गई। तो फिर द स्टडी, ये जो स्टडी पूरी करी गई, इसको पब्लिश किया गया कहाँ पर, इन नेचर। नेचर दोस्तों ये वाला नेचर नहीं है जो हम आप एटमॉस्फेयर वाली बात करते हैं, नेचर का मतलब है कोई फोरम होगा या कोई मंच होगा, कोई मीडिया होगी, ऐसा ही कुछ होगा, वहाँ पर इसको जो है पब्लिश करा गया इस स्टडी को। ठीक है, चलिए देखिए फिर लिखा है दे आइडेंटिफाइड अ प्रीवियस, आइडेंटिफाइड का मतलब पहचाना, क्या पहचाना, अ प्रीवियसली अननोन सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कि प्रीवियसली का मतलब है पहले, अननोन का मतलब है अनजान, जो कि पहले अनजान था, ऐसा इन्होंने एक सिस्टम को पहचान लिया, ढूंढ लिया, एक तरीके से आप ऐसे भी कह सकते हैं। कहाँ पर, विद इन द मोटर कॉर्टेक्स। तो जो दोस्तों मोटर कॉर्टेक्स होती है, जो झिल्ली होती है, अब दोस्तों ये मोटर कॉर्टेक्स जो होती है ना, ये तो देखिए मेडिकल टर्म है, मतलब हमें इसमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। वैसे मुझे जहाँ तक इतना पता है कि मोटर कॉर्टेक्स जो होती है, ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये हमारे डिसीज़न वगैरह लेने में बताती है, कि हमें आगे शायद बताया भी है इसके बारे में, कि डिसीज़न वगैरह लेते हैं हम इसी चीज़ से लेते हैं। ठीक है, प्लानिंग वगैरह करते हैं। तो देखिए, तो प्रीवियसली अननोन सिस्टम, तो एक ऐसा सिस्टम जिसको पहले जाना नहीं गया था, पता नहीं था कि पहले वो सिस्टम क्या है, जो कि अनजान था, ऐसे सिस्टम को खोजा है, पहचाना है, कहाँ पर, विद इन द मोटर कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स में। ठीक है, मोटर कॉर्टेक्स के अंदर अंदर। अब देखिए लिखा है मैनिफेस्टेड, मैनिफेस्टेड का मतलब प्रकट होना। ठीक है, तो वो मोटर कॉर्टेक्स के बारे में एक जानकारी दी है कि भाई मैनिफेस्टेड, जो कि प्रकट होता है कहाँ पर, यानी कि प्रकट हुआ है कहाँ पर, इन मल्टीपल नोट्स दोस्तों, नोट्स ना जहाँ तक मेरे को पता है, नोट्स हम उन्हें कहते हैं, ये भी मेडिकल टर्म ही है। नोट्स दोस्तों मतलब एक मास तरीके का होता है, जो मास होता है ना हमारा, वैसे ही उसी तरीके का कोई मतलब ठोस होता है काफ़ी, उसको हम नोट्स कहते हैं। ठीक है, तो भाई ये जो मल्टीपल का मतलब होता है कई सारे, तो कई सारे जो ऐसे मास के टुकड़े हैं, मतलब हमारे उसमें होंगे दिमाग में, बाकी तो ज़्यादा डॉक्टर को ही पता होगी दोस्तों, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, है ना, हम तो बस इंग्लिश पढ़ने आते हैं। तो भाई इस मांस के टुकड़ों में ये मोटर कॉर्टेक्स जो है प्रकट हुआ है, मतलब इसी में है। ठीक है, तो इस मोटर कॉर्टेक्स के अंदर भी ये सिस्टम है जो कि पहले पता नहीं था, ये बात कही जा रही है। देखिए फिर लिखा है नोड्स के बाद दैट आर लोकेटेड। अब नोड्स के बारे में बताया जा रहा है, नोड्स वही जो मैंने बताया, ठोस मास होता है, एक मास होता है ठोस,
दिमाग में, दैट आर, दिमाग में भी होता है दोस्तों, हड्डी वगैरह में भी होता है जहाँ तक मुझे पता है, मतलब हड्डी जहाँ पे जुड़ती है ना मांस से, वहाँ पे एक ठोस मांस होता है, उसको भी शायद हम नॉट्स ही कहते हैं। तो इन मल्टीपल नॉट्स में ऐसा है, दैट आर, अब नोट्स के बारे में बताया जा रहा है, दैट आर का मतलब जो कि, दैट का मतलब जो कि, आर लोकेटेड यानी कि स्थित है, कहाँ पर है, इन बिटवीन एरियाज ऑफ ब्रेन। कहाँ पर है ये नोड्स, कि भाई बिटवीन, इन बिटवीन यानी कि बीच में, किस चीज़ के बीच में, एरियाज, एरियाज यानी कि जगह, कहाँ पे जगह है वो, ब्रेन, ऑफ द ब्रेन, तो दिमाग के एरिया के बीच में ये नोड्स स्थित है, ठीक है। अब देखिए फिर लिखा है ऑलरेडी नोन। देखिए ऑलरेडी नोन का क्या मतलब है, यहाँ पे ये नोन आया है ब्रेन के लिए, यानी कि ऑलरेडी जिसको पहले से ही जाना जाता है, किस चीज़ के लिए, दिमाग को तो पहले से जानते हैं, किस चीज़ के लिए जाना जाता है, टू बी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का मतलब है जिम्मेदार, कि इसको जाना जाता है, दिमाग को जिम्मेदार, किस चीज़ के लिए जिम्मेदार जाना जाता है भाई, फॉर मूवमेंट्स, यानी कि जो हम हिलते डुलते हैं दोस्तों, सब दिमाग से ही तो होता है, ऑफ स्पेसिफिक मूवमेंट बॉडी पार्ट, स्पेसिफिक का मतलब होता है एक, तो किसी एक बॉडी पार्ट के लिए जो जो मतलब जो एक किस जो कि मतलब कोई एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट जो अपना मूवमेंट करता है, उसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाता है, दिमाग को ही तो माना जाता है, ये बात है, ये बात कही गई है, ठीक है। जैसे कि हैंड्स हुआ, फीट हुआ, फेस हुआ, ठीक है, तो ये सब पैर वगैरह हुए, हाथ पैर फेस, इनके मूवमेंट तो भाई दिमाग ही करता है ना। देखिए फिर लिखा है एंड आर, अब ये आर किसके लिए आया है, ये आर भी दोस्तों नोट्स के लिए आया है, ठीक है। तो ये नोट्स के बारे में दो बातें बताई जा रही है, एक तो बताया जा रहा है कि ये दिमाग के एरिया के बीच में स्थित है, और एक दूसरी बात बताई जा रही है कि आर एंगेज व्हेन मैनी डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स आर परफॉर्म टुगेदर। एंगेज का मतलब शामिल है, शामिल है किस चीज़ में शामिल है, या बिजी है या शामिल है, एंगेज का मतलब ये होता है, तो किस चीज़ में शामिल है भाई, या किस चीज़ में बिजी है, व्हेन मैनी डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स आर परफॉर्म टुगेदर, जब कई सारे अलग अलग बॉडी के जो हिलाऊ डिलाऊ है, कि भाई हाथ भी हिला रहे हैं, पैर भी हिला रहे हैं, फेस भी हिला रहे हैं, करते हैं ना रोज़ रोज़ ऐसा हम, मतलब हम ऐसा तो है नहीं कि एक बार में एक ही चीज़ हिलाते हैं, भाई पूरा पूरी बॉडी हमारी मूव करती है। तो जब ऐसे कई सारे जो है मूवमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, परफॉर्म का मतलब करना, तो जब करे जाते हैं, टुगेदर का मतलब एक साथ, तो उनमें ये नोट्स जो है शामिल है, ये सब बातें बताई जा रही हैं, ठीक है। चलिए फिर है द रिसर्चर्स, जो शोधकर्ता है, कॉल्ड यानी कि कॉल्ड दिस सिस्टम, इस सिस्टम को उन्होंने पुकारा या नाम दिया, एक तरीके से समझे, क्या कहा, द सोमेटो कॉग्निटिव एक्शन नेटवर्क। तो ये जो सिस्टम है, इसको इन्होंने क्या बुलाया, रिसर्चर्स ने, जो रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई कि इसको तो हम बोलेंगे सोमेटो कॉग्निटिव एक्शन नेटवर्क, यानी कि शॉर्ट में इसे हम बोलेंगे SCAN या स्कैन, तो स्कैन हमने इसे शॉर्ट में बोल दिया। तो यही वो सिस्टम है जिसकी अभी बात चल रही थी, कि भाई मतलब नेटवर्क की, कि भाई एक नेटवर्क है पूरा, और ये बड़ा, ये जिम्मेदार है हमारे सोचने में, ये सब बातें बताई थी ना अभी पीछे मैंने, तो ये है वो जिसकी बात कर रहे थे हम, जिसके बारे में ये पूरी न्यूज़ है। फिर लिखा है एंड डॉक्यूमेंटेड इट्स कनेक्शन टू ब्रेन रीजन्स। देखिए एक तो इन्होंने इसको पुकारा किस नाम से भाई, सोमेटो कॉग्निटिव एक्शन नेटवर्क, एक तो इन्होंने ये नाम दिया, एंड डॉक्यूमेंटेड, डॉक्यूमेंटेड का मतलब है लिखा पढ़ी में लिखा भी, मतलब पेपर में लिखा भी, क्या लिखा, इट्स कनेक्शन, मतलब इसके कनेक्शन जो है किससे, ब्रेन रीजन से, यानी कि हमारे जो ब्रेन का जो एरिया है, उससे जो इसके क्षेत्र जो है ब्रेन का, उससे जो इसके कनेक्शन है, इस नेटवर्क के कनेक्शन, वो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट में लिखे। डॉक्यूमेंटेड का मतलब है डॉक्यूमेंट में लिखना, पेपर में लिखावट करना, ठीक है। फिर लिखा है ब्रेन्स के बाद, ब्रेन रीजन्स के बाद लिखा है नोन टू हेल्प सेट गोल्स। अब देखिए वो रीजन्स, ब्रेन रीजन्स का मतलब है वो क्षेत्र जो कि नोन मतलब जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं, टू हेल्प सेट गोल्स। सेट गोल्स का मतलब हमारी जो हम गोल दोस्तों सेट करते हैं, आपको पता ही है कि भाई मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो उसमें हेल्प करते हैं ये ब्रेन रीजन, ये क्षेत्र ब्रेन के। एंड प्लान एक्शन, और एक्शन को प्लान करने में भी, कि भाई क्या प्लान है हमारा, ये सब, तो प्लान बनाने में, गोल को सेट करने में ये ब्रेन रीजन जो है क्या नाम है, मदद करते हैं। तो इन ब्रेन रीजन का जो कनेक्शन, इन ब्रेन रीजन से जो कनेक्शन है, ठीक है, किसका, इस नेटवर्क का, उसको इन्होंने डॉक्यूमेंट में लिखा, ये बात है, ठीक है। फिर है दिस नेटवर्क वॉज ऑल्सो फाउंड टू करस्पॉन्ड। अब ये जो नेटवर्क है, ये स्कैन जो है ना, इसको शॉर्ट में स्कैन कह रहे हैं, तो ये जो नेटवर्क है वॉज ऑल्सो फाउंड टू, यानी कि वॉज ऑल्सो फाउंड का मतलब है कि इसमें ये भी देखा गया, क्या देखा गया, टू करस्पॉन्ड। करस्पॉन्ड का मतलब होता है दोस्तों मेल खाना। अब दोस्तों ये जो क्या कह रहा है ना, कि ये जो नेटवर्क है भाई, ये भी पाया गया, फाउंड
वॉज फाउंड का मतलब है कि ये भी पाया गया, वॉज ऑल्सो फाउंड, कि भाई ये मेल खाता है टू करस्पॉन्ड, किसके साथ मेल खाता है, और दोस्तों करस्पॉन्ड के साथ हमेशा विद आता है, ठीक है, मतलब कहेंगे ना कि ये इसके साथ मेल खाता है तो करस्पॉन्ड के साथ विद आता है। तो भाई ये विद आया है, इसका मतलब ये बताएगा विद कि किस चीज़ के साथ ये मेल खाता है। तो ये जो नेटवर्क है ये खाता है भाई ब्रेन रीजन्स, यानी कि ब्रेन के जो क्षेत्र हैं उनके साथ ये मेल खाता है ये नेटवर्क, ठीक है, यानी कि मिला जुला है, उसके जैसा है। दैट, फिर लिखा है दैट, फिर देखिए कॉमा लगा है, कॉमा को अभी हम छोड़ देते हैं, सीधे आते हैं दैट से लेकर आर पर। तो रीजन्स दैट यानी कि जो कि आर कनेक्टेड टू इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि वो रीजन, वो क्षेत्र जो कि कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं किससे, इंटरनल ऑर्गन्स से। ऑर्गन्स दोस्तों पता ही है आपको, जो जैसे किडनी वगैरह होती हैं, किडनी और हमारे लीवर और ये अंदर की जो मतलब फंक्शन होते हैं ना, मतलब कोई पार्ट होता है बॉडी का जो खुद एक फंक्शन करता है, जैसे किडनी का अपना एक फंक्शन है, और बॉडी में हार्ट होता है, दिमाग उसका, सॉरी ये दिल होता है, उसका अपना एक फंक्शन है। तो ऐसे कई सारे हमारे अंजर पंजर होते हैं, आपको पता ही है, तो उसके अपने अपने फंक्शन होते हैं, उन्हीं को हम ऑर्गन कह देते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन का मतलब जो बॉडी के अंदर है। अब जैसे किडनी है वो बॉडी के बाहर तो नहीं है, वो तो बॉडी के अंदर है, लीवर है वो बॉडी के बाहर तो नहीं है, तो जो बॉडी के अंदर होता है उसको हम इंटरनल ऑर्गन कह देते हैं। दोस्तों ये वैसे आपने बहुत बचपन में पढ़ा भी होगा। तो भाई यहाँ पे फिर हमसे आएंगे तो ब्रेन रीजन, यानी कि वो क्षेत्र जो कि, अब कॉमा छोड़ देंगे, सीधे यहाँ पे आएंगे आर कनेक्टेड, जो कि जुड़े हुए हैं किससे, टू इंटरनल ऑर्गन, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन है उनसे जुड़े हुए हैं ऑर्गन्स, इंक्लूडिंग द स्टमक एंड एड्रिनल ग्लैंड। अब ऑर्गन्स के तुरंत बताया इंक्लूडिंग, इसका क्या मतलब है, इसे कहते हैं दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्या बताता है, जब भी ऐसे आईएनजी आएगी ना किसी नाउन के बाद, तो ये क्या बताएगा कि भाई वो ये शामिल बताता है कि शामिल हो रहा है किस, मतलब ये जो ऑर्गन है ये किस चीज़ को शामिल करते हैं, क्या क्या है, कौन कौन से ऑर्गन्स की बात चल रही है, जैसे कि स्टमक हुआ, एड्रिनल ग्लैंड हुआ, तो इससे जुड़े हुए हैं ये नेटवर्क, ये बात कही जा रही है। फिर से समझाऊँ एक बार, देखिए दिस नेटवर्क वॉज ऑल्सो फाउंड, यानी कि इस नेटवर्क में ये भी पाया गया कि भाई ये टू करस्पॉन्ड विद, यानी कि ये मिलता है, मेल खाता है किससे, ब्रेन रीजन से। ब्रेन रीजन का मतलब ब्रेन के उन क्षेत्र से जो, दैट को पढ़ेंगे, जो आर कनेक्टेड, जो कि जुड़े हुए हैं किससे, टू इंटरनल ऑर्गन, जो कि अंदर के ऑर्गन है उससे जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग, अब कौन से ऑर्गन उससे वो पता चलेगी, तो इंक्लूडिंग शामिल करना, शामिल करते हुए कौन से ऑर्गन, ये इंक्लूडिंग बताएगा द स्टमक एंड एड्रिनल ग्लैंड। तो दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड हुआ और या फिर ये स्टमक हुआ, इस इन ऑर्गन की बात चल रही है, ठीक है, इसलिए लिखा है इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग हमें बता देता है कि इससे पहले जो शब्द, जैसे इंक्लूडिंग से पहले ये शब्द आया ऑर्गन, तो ये ऑर्गन के बाद जो इंक्लूडिंग आया है ये बता देगा कि भाई कौन से ऑर्गन, ठीक है, बहुत क्लियर बताऊँ मैं। तो जैसे इंक्लूडिंग है द स्टमक एंड एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि वो ऑर्गन जो कि स्टमक और एड्रिनल ग्लैंड है, ये बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कॉमा छोड़ दिया था, देखिए क्या लिखा है, एज शोन इन स्टडीज़ इन्वॉल्विंग मंकीज़। एज का मतलब है जैसा कि, तो ये जो बात है ये बात कहीं और भी देखी गई थी, कहाँ देखी गई थी, एज शोन इन स्टडीज़ इन्वॉल्विंग मंकीज़। अब देखिए स्टडीज़ मतलब जो जांच, वो ही अध्ययन हुआ किस बात पर हुआ, इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्विंग बताएगा किन बातों पर, भाई वो किन को शामिल करते हुए, मंकीज़, यानी कि मंकी को शामिल करते हुए जो स्टडी हुई, मंकियों में भी स्टडी हुई होगी दोस्तों, जांच हुई, वो हुई होगी, अध्ययन हुआ होगा मंकियों में जो बंदर होते हैं, तो जैसा कि उसमें देखा गया था, ऐसा ही ये वाली बात बताई जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम ये एंड करते हैं, बहुत डिटेल में बताया मैंने, आज की न्यूज़ भी वैसे काफ़ी अच्छी थी, नॉलेज बढ़ाने वाली थी। तो चलिए दोस्तों अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। बाय।